साथियों, अभी ईवीएम मशीन से मतगणना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम ईवीएम मशीन की कंट्रोल यूनिट आपके मतगणना टेबल पे इस तरह उपलब्ध कराई जाएगी। जब ये ईवीएम मशीन आपको उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले आपको उसके एड्रेस टैग की जांच करनी है और उसके जो सील हैं उसको जांच करनी है कि ये कैरिंग केस बिल्कुल अक्षुण्ण है। इस जांच के उपरांत इस बात का पता लग जाता है कि ये वही कंट्रोल यूनिट है जिसकी काउंटिंग आपको करनी है। इसके पश्चात आप कैरिंग केस के सील को काट करके आप कंट्रोल यूनिट को बाहर निकालेंगे। इसके लिए इस सील को यहाँ से हम हटा रहे हैं। कंट्रोल यूनिट को निकालने के बाद कैरिंग केस में लगे हुए एड्रेस टैग को उस कैरिंग केस में सुरक्षित रख देते हैं। इसके पश्चात इस कंट्रोल यूनिट के एड्रेस टैग की जांच करते हैं और समस्त प्रकार के सीलों की जांच करते हैं कि ये सील अक्षुण्ण है, अर्थात इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सील पूरी तरह से अक्षुण्ण है। अब इसके बाद हमें रिजल्ट सेक्शन को खोलना है। रिजल्ट सेक्शन को खोलने के लिए यहाँ पे लगा इस एड्रेस टैग को हम काट रहे हैं। और ABCD स्ट्रिप सील को भी हम यहाँ से रिजल्ट सेक्शन के इस फ्लैप को हम यहाँ पे खोलते हैं। खोलने के बाद यहाँ पे लगे स्पेशल टैग को चेक करते हैं। ये अक्षुण्ण है और ग्रीन पेपर सील की भी जांच करेंगे। ग्रीन पेपर सील अक्षुण्ण है, इसका अर्थ ये है कि इस कंट्रोल यूनिट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब हमें वास्तविक जो इसके अंदर मत है उसकी गणना करनी है। इस गणना के लिए हम इस मशीन के पीछे के फ्लैप को खोलेंगे। खोलने के बाद मशीन को ऑन करेंगे। मशीन के ऑन करने के बाद मशीन पे बहुत सारे प्रदर्शन होते रहेंगे। हम उसको वेट करेंगे जब तक कि मशीन के सारे प्रदर्शन रुक नहीं जाते हैं। समस्त सीलों की जांच करने के बाद जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ये मशीन जो है बिल्कुल अक्षुण्ण है, इस मशीन के सील के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, समस्त सीलों को हम वहाँ पर उपस्थित जो मतगणना अभिकर्ता होते हैं उन्हें भी हम दिखा देते हैं। दिखाने के बाद हम मशीन को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद अब वास्तविक मतगणना के लिए कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट बटन को दबाना होता है। अब इस प्रकार से हम यहाँ पे रिजल्ट बटन के दाबते वक्त मशीन के ओरिएंटेशन इस प्रकार रखेंगे कि वो मशीन के डिस्प्ले सेक्शन पे प्रदर्शित होने वाले समस्त प्रदर्शन को वहाँ के उपस्थित जो हमारे मतगणना सुपरवाइज़र हैं और जो हमारे अभिकर्ता हैं वो आसानी से उसे देख सकें। इसके लिए मशीन को हम मतगणना सहायक की मदद से हम मशीन को थोड़ा सा टिल्ट करके अभिकर्ताओं की तरफ रखते हैं और इस प्रकार रखते हैं कि सुपरवाइज़र भी उसको
अपने टेबल में नोट कर पाएँ। इसके नोट करने के लिए हमारे पास 2 प्रारूप होते हैं, उस प्रारूप पे हम अंकन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि मैं यहाँ पे रिजल्ट बटन को दबा रहा हूँ। रिजल्ट बटन दबाने के लिए आपको इसमें प्रेस करते हुए अब ये रिजल्ट बटन दब गया है। अब इस पर प्रदर्शन चालू हो रहा है। अब इस पर पॉल स्टार्ट टाइम, पॉल एंड टाइम, ये सारे प्रदर्शन होंगे। कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर आएगा। कैंडिडेट जैसा कि आप देख रहे हैं 3 कैंडिडेट इसमें अभी हैं। टोटल पॉल वोट 6 इसमें प्रदर्शित हो रहा है। कैंडिडेट 1 को वोट 3 प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे देखते वक्त इसको हम अपने प्रारूप 17 के भाग 2 में अंकन भी करते चलेंगे। कैंडिडेट 2 को 1 वोट मिला है और कैंडिडेट 3 को 2 वोट प्राप्त हुआ है। जब ये कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन खंड पे वोटों का प्रदर्शन होता रहता है, उस वक्त हम जो हैं 17 के प्रारूप 2 पे इसका अंकन कर लेते हैं और अतिरिक्त मतगणना सहायक जो होते हैं वो अपने लिए निर्धारित फॉर्मेट पे उसका अंकन करते हैं। जिस प्रकार से हमारे जो मतगणना पर्यवेक्षक हैं उनके लिए ये प्रारूप 17 है। इस पे प्रत्याशीवार हम यहाँ पे अंकन करते हैं उनके वोटों को, और ये अतिरिक्त मतगणना सहायक के लिए प्रपत्र है, ये उनके द्वारा अंकन किया जाता है। यदि मतगणना के समय अगर ये भ्रम हो जाता है और कोई भी अभिकर्ता या स्वयं मतगणना दल को पुनः से डिस्प्ले करने की आवश्यकता होती है तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पुनः भी रिजल्ट बटन को दबा सकते हैं और दबा करके फिर से आप इसको देख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बार आपकी ज़रूरत हो, आवश्यकता अनुसार आप रिजल्ट बटन देख करके अपने शीट को कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद जब ये मशीन से गणना समाप्त हो जाती है तो गणना समाप्त होने के उपरांत आप इस मशीन को फिर ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद पुनः उसी कैरिंग केस में इसे सुरक्षित रख देंगे। इसमें से निकले हुए समस्त जो टैग्स हैं, जो कागज़ है, उन सारी चीज़ों को भी आप इसी कैरी केस में वापस रख करके इस प्रकार से हम लोग मतगणना के कार्य को संपादित करते हैं। यदि किसी भी दशा में कोई भी दोषपूर्ण मशीन आती है तो या जिसके सील अक्षुण्ण नहीं है, जिसमें टैंपरिंग है, इस प्रकार की मशीन के बारे में, कंट्रोल यूनिट के बारे में हम अपने आरओ साहिबान को सूचित करेंगे और उसके बाद ही अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।